गाइस दोस्तों नमस्कार साथियों। ब्रेकिंग न्यूज 2026-28 बैच वाले सावधान हो जाइए, बड़ा बदलाव होगा साथी। शासन ने लगाई रोक, बीएड में डायरेक्ट एडमिशन पर नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। 51,250 रुपये जमा करना अनिवार्य होगा, तभी आएगी क्या है छात्रवृत्ति। अब जो है साथी यह परिवर्तन पहले जैसे नहीं रहा, बहुत कुछ बदलाव बड़ा हुआ साथी। 2026-28 बैच के लिए यह बदलाव हुआ है साथी। शासन ने लगाई है रोक। पेपर में साथी यह न्यूज़ छाई हुई है, अमर उजाला के पेपर में। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर साथी आप लोग अगर डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप एडमिशन डायरेक्ट लेने के लिए मत सोचिए, क्योंकि अब जो है स्कॉलरशिप जब आएगा नहीं तो फ़ायदा कोई है नहीं, घर से पैसा देना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 51,250 जो है फ़ीस जमा करके विद्यालय के लॉगिन आईडी पर सब कुछ आपका रिकॉर्ड रहेगा। उसके बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो आपको स्कॉलरशिप आएगी। साथ ही वह डाटा मैच कराया जाता है, क्योंकि आधार कार्ड से हर चीज़ हो गया है आपका लिंक। पहले ओटीआर नहीं हुआ करता था स्कॉलरशिप में, अब जो है ओटीआर भी होने लगा है। तो यह ओटीआर के माध्यम से हर चीज़ पता चल जाएगा कि आप किस किस कोर्स में क्या क्या किए हैं और कितना स्कॉलरशिप आपको मिली थी किस किस कोर्स में साथी। तो यह बदलाव देखने को इस बार जो है साथी बहुत बड़ा ही आपको देखने को मिलेगा साथी। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ जो पेपर में न्यूज़ आई हुई है साथी। यह अमर उजाला की सूचना है। बीएड में डायरेक्ट एडमिशन पर नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, शासन ने लगाई रोक। 51,250 रुपये जमा करना अनिवार्य, तभी आएगी छात्रवृत्ति। लखनऊ की यह सूचना है साथी। बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है कि अब ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं तभी मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ तभी मिलेगा जब वे शासन द्वारा निर्धारित 51,250 रुपये शुल्क जमा करेंगे। शासन के नए आदेशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया है उन्हें बिना निर्धारित शुल्क जमा किए छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। पहले यह व्यवस्था थी कि डायरेक्ट एडमिशन लेने के बाद भी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल जाती थी, लेकिन अब शासन ने इस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 51,250 रुपये जमा करना अनिवार्य होगा, तभी आएगी छात्रवृत्ति। तो साथ ही यह जो है ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचिए कि सिर्फ इसमें जो है एससी एसटी और सामान्य वर्ग का ही न्यूज है, ओबीसी का नहीं दिया है। साथ ही ये बताइए जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई ओबीसी वाले कितने स्कॉलरशिप पाते हैं बताइए, रिकॉर्ड कभी देख लीजिए। बहुत ना के बराबर आता है स्कॉलरशिप, जान लीजिए। अगर किसी का आ गया तो आ गया, क्योंकि ओबीसी वाले में क्या है होड़ मची है। जितने भी कास्ट के हैं लगभग उनको ला करके ओबीसी में ढकेलते हैं, फिर लगाते हैं परसेंटेज का क्राइटेरिया। अच्छा, जो बजट पास होता है स्कॉलरशिप का, मान लीजिए 50 करोड़ का बजट पास हुआ, तो उसमें जो है 25 करोड़ तो जनरल वालों को हो गया। फिर उसके बाद में उसी 25 करोड़ में ओबीसी एससी एसटी रहते हैं, तो कितना मिलता है साथी? कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ऊपर जो क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं उन्हीं बच्चों की स्कॉलरशिप आती है जो उनके रेंज क्राइटेरिया में रहते हैं। बाकी जो है स्कॉलरशिप ओबीसी वालों को नहीं आती है। तो ये समझ लीजिए कि ओबीसी वालों को भी आपको अगर एडमिशन 2026-28 में लेना है साथी, तो आपको 51,250 शुल्क देना ही पड़ेगा, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये मान के चलिए। इस न्यूज़ में ओबीसी का नहीं लिखा गया था साथी, तो मैंने आपको बताया। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले विगत कई वर्षों से आप उठा के देख लीजिए, 2017 से जब से आई है बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में, तब से ओबीसी वालों का स्कॉलरशिप आना घट गया है, बहुत कम आता है। यही जब मैं किसी पार्टी विशेष का मुद्दा बात नहीं करता हूं साथी, लेकिन बात पड़ने पर मैं कह दे रहा हूं, क्योंकि जब इसके पहले यही समाजवादी सरकार थी तो स्कॉलरशिप साथियों बढ़कर आती थी। जैसे मान लीजिए बीएड का ही 51,250 शुल्क है, तब
उसकी स्कॉलरशिप आती थी 56,000। कितना? 56,000 आती थी, क्योंकि इसमें छात्रवृत्ति प्लस शुल्क प्रतिपूर्ति दोनों मिलकर आती थी। आज भी आती है छात्रवृत्ति प्लस शुल्क प्रतिपूर्ति, लेकिन वह दायरा, वह रेंज अब घटा दिए हैं। बढ़ाकर पैसा नहीं देते हैं, घटा के देते हैं ओबीसी वालों को, और जनरल वालों को भी यही है। लेकिन जनरल कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं साथी, उनका पैसा लगभग मान के चलिए 80% आता है, 20% नहीं आता है। लेकिन अगर ओबीसी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ साथी, 80% का नहीं आता है, 20% का स्कॉलरशिप आता है। तो मैंने साथी स्पष्ट आपको एकदम शब्दों में बहुत क्लियर कट भाषा में बता दिया कि अगर अब की बार आपको एडमिशन लेना है तो 51,250 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। नहीं जमा करेंगी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो साथी अगर और भी ऐसे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपके बीच में लेकर ज़रूर आऊँगा। आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल है साथी। सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए सोच रहे थे साथी, वह जो है अपना काउंसलिंग अपने फेज में कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से अपना एडमिशन लेना सुनिश्चित कर लें। नहीं तो पूल काउंसलिंग में अगर विद्यालय की सीटें भरेंगी नहीं तो जान लीजिए कि आपको तब भी 51,250 देना ही पड़ेगा। ये मान के चलिए 51,250 इधर, 850 काउंसलिंग की, ये जान लीजिए। तो साथ ही साथ समय रहते हुए आपको सारी सूचनाएं इस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले मैं प्रोवाइड कराता हूं। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।